हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस F5 का डाटा आ चुका है। ठीक है, F5 का डाटा क्या कहता है, ये लगातार क्यों सेल ऑफ में है और मार्केट में ये गिरावट कब खत्म होगी, FIIs कब जो है पॉजिटिव आएंगे बाजार के अंदर, और जिससे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स सबके सब संभल सके। ठीक है, क्योंकि लगातार बाजार के अंदर गिरावट हो रही है। ठीक है, और FIIs जैसे जैसे ये सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आप लगातार सेशन में देखेंगे निफ्टी, सनसेक्स। ठीक है, और ये जितना सेल ऑफ कर रहे हैं बाजार के अंदर, गाइस मार्केट गिरता ही जा रहा है लगातार। एक आध बार संभलने की कोशिश करता है तो वहां पे DIS ज्यादा खरीदारी कर देते हैं FIIs के मुकाबले। ठीक है, लेकिन FIIs की बिकवाली इस तरीके से आ रही है बाजार के अंदर कि लगातार सेल ऑफ पे सेल ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्रीवियस डाटा आया FIIs का, ठीक है, आप देखेंगे लगातार सेल ऑफ का आ रहा है। ये 3404 करोड़, 4888 करोड़, ठीक है, 7 तारीख को, फिर 6 तारीख को 4445 करोड़, फिर 5 तारीख को 2569 करोड़। इस तरीके से ये लगातार लगातार मार्केट के अंदर सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट के अंदर एक डाउन साइड लगातार खड़ी हुई है। आप लगातार देखिए, अगर मैं निफ्टी को 1 डे के चार्ट पे लेके जाता हूं, यहां पे देखिए गाइस, लगातार ये सेल ऑफ कर रहे हैं। 1-1.5 महीने से 2-3-4 कैंडल जरूर पॉजिटिव आई है, लेकिन अपने डे हाई से वो लो पर ही चली गई और कंटिन्यूसली 1 डे की कैंडल है ये। ठीक है, कंटिन्यूसली बाजार जो है सेल ऑफ में गया। ऊपर से मार्केट ने मान लेना 26,400 से निफ्टी ने 26,400 से 23,600 का लो छुआ है। ठीक है, करीब करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर गई है निफ्टी। 2000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो गया है बाजार के अंदर। ठीक है, डाउन साइड इतनी ज्यादा बिल्ड हो गई है। ये FIIs लगातार क्यों सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए थे। ठीक है, और मैं फिर आपको एक कारण बता दे रहा हूं। ठीक है, ये सेल ऑफ हो रहा है अमेरिका में इलेक्शन का भी एक मूवमेंट है बाजार के अंदर। ठीक है, लोगों को शायद पहले से ही पता था भाई FIIs कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है ना, शायद अमेरिका के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, ठीक है, पूरी यूरोपियन कंट्री के हैं, एशिया के अदर कंट्रीज के हैं। तो लोगों को पहले से पता था कि अमेरिकी गवर्नमेंट में कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, सेबी के कुछ रूल भी जो है बाजार को नहीं समझ में आए। ठीक है, जो सेबी ने रूल बनाए, ठीक है, उसमें भी कुछ NSE ने जो लॉट साइज चेंज किए, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, कुछ न्यूज बेस्ड बाजार रहा, उसकी वजह से भी बाजार के अंदर ये कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। अब गाइस, क्या मार्केट लगातार गिरता ही रहेगा? ठीक है, हमको ये भी समझना है, क्योंकि अब हर एक चीज तो हो गई है, न्यूज का भी इंपैक्ट बाजार के अंदर पड़ चुका है। ठीक है, अब लेकिन हमको ये समझना है निफ्टी के अंदर कि निफ्टी आखिर कितना जा सकता है और नीचे कितना ऊपर जा सकता है। भाई अगर हम लगातार देखें ऑप्शन चेन को, ठीक है, तो ऑप्शन चेन के अंदर लगातार डाटा बना हुआ है। किसका? OI डाटा, कॉल राइटर का। कॉल राइटर हमेशा एक्टिव है बाजार के अंदर। ठीक है, कॉल राइटर एक्टिव है तो वो मार्केट को दबा रहा है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस, निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, कॉल राइटर हमेशा मार्केट को दबाने की कोशिश कर रहा है, और गाइस कॉल राइटर ही बाजार को नीचे गिराते हैं। ठीक है, क्योंकि FIIs ना कंट्रोल कर रहे हैं किसको? डेरिवेटिव्स को, और डेरिवेटिव्स में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स सब आ जाते हैं। ठीक, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाता है, लेकिन वो लेके जा नहीं पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली FIIs सेल ऑफ कर रहे हैं बाजार के अंदर। ठीक है, और बड़ी जो न्यूज चली है, न्यूज की वजह से रिटेल ट्रेडर ने भी बिकवाली करी है। ठीक है, दिवाली वाला सेशन था, बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, रिटेल ट्रेडर ने भी काफी पैसा निकाला मार्केट से। ठीक, अब गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको ये पहले से ही बता रही है कि भाई बड़े प्लेयर जो है सेल ऑफ की तरफ है, उनका डाटा तो सेल ऑफ का आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो। कल आपने देखा ना, 400 पॉइंट तक का फॉल कर गई बैंक निफ्टी ऊपर से, 31,22,937, 19,17,000, मतलब यहाँ पे भी करीब 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, कॉल राइटर यहाँ पे भी मजबूत हैं, तो भाई दबाव आपको देखने को मिल रहा है। अब गाइस, इस सिचुएशन का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखो, अगर लाइव मार्केट में, अगर आप लाइव मार्केट में हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में है और बाजार अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे चला जा रहा है ऑप्शन चेन के खिलाफ, तो जरूरी नहीं है
आप वीकली ऑप्शन में काम करो, वीकली ऑप्शन में काम करो, ठीक है। वीकली ऑप्शन में तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, वीकली नहीं कर सकते, मंथली कीजिए, मंथली ऑप्शन में तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। बस अपने पैसे को बचाने की कोशिश करो कि हम किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन चेन दिखा दी। ग्लोबल मार्केट लगातार इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारे मार्केट में गिरावट रही। भाई अभी भी आप डाउ को देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है, ऑल टाइम हाई ही है, ठीक है। नस्दाक भी ऑल टाइम हाई की तरफ है, S&P 500 ऑल टाइम हाई की तरफ है। हमारे बाजार में क्यों गिरावट हो रही है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में कल प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई है वो कुछ इस प्रकार से हुई है, 1% के आसपास जो है क्लोजिंग करके गए हैं, कुछ 1% से ऊपर। फैक्ट्स इंग्लैंड का है, CAC फ्रांस, डेक्स जर्मनी। गिफ्ट निफ्टी देखिए फिर से इंडिकेशन दे रहा है 82 पॉइंट नेगेटिव खुलने का, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। एशिया के बाजारों में मिला जुला कामकाज हुआ था, आधे इंडेक्स प्लस थे, आधे इंडेक्स बाय थे, ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर 1.5% का इजाफा रहा, जो इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा खतरा रहता है, सॉरी 2% के आसपास का इजाफा रहा ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, और गोल्ड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही कामकाज कर रहा है, गोल्ड भी। तो गाइस इन सब का ना एक इन्फ्लेशन पे असर है, ठीक है। अब गाइस हम हर एक चीज को कैलकुलेट करें, ठीक है। विक्स अपना मिला जुला चल रहा है इस समय, ठीक है। 3, 4, 5% भाग जा रहा है ऊपर, 16 तक जाता है, फिर 13 तक आता है, फिर 16 चला जा रहा है इस समय, ठीक है। एक मूवमेंट हो जाता है तो इसमें तो विक्स को भी समझना, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया विक्स, ठीक है। ये बताता है बाजार की दिशा को, कि जो एक रिटेल ट्रेडर है अगर वो मार्केट में सेल ऑफ के बारे में सोच रहा है तो यहाँ पे एक लाल निशान दिखेगा, सॉरी मार्केट में विक्स बिल्कुल उल्टा चलता है, ठीक है। निफ्टी अगर ऊपर है तो विक्स नीचे होता है, ठीक है। निफ्टी अगर नीचे है तो विक्स आपका ऊपर होगा, ठीक है। तो ये दिशा को बताता है हमारी कि मार्केट की दिशा क्या रहने वाली है, ठीक है। अब गाइस अगर हम सेटअप को समझें, पूरे सेटअप को समझे एफआईज का डाटा देखते हुए, ठीक है, कि एफआईज जो ऑप्शन के अंदर कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन पहले 26,000 करोड़ का माल बेच के गए थे, ठीक है, और आज करीब 10,000 करोड़ का माल है, ठीक है, जो ये ऑप्शन के अंदर करके गए हैं। अब हम इसको किस तरीके से कैटर कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। ये देखिए 10,421 करोड़ का माल जो है ये खरीद के गए हैं बाय करके, ठीक है, बाय करके गए हैं। अब मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई, तो ऑप्शन चेन में आपको क्या पता चला, ऑप्शन चेन में आपको क्या पता चला, कौन ज्यादा है, कॉल राइटर, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है तो मतलब ये बाजार को नीचे की तरफ दबाने वाले हैं, फिर से निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फिन निफ्टी को। और गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो ये गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है, ये ऑलरेडी बनी ही, इसमें जो कामकाज हो रहा है ना ऑलरेडी एनआरआईज के लिए ही कामकाज हो रहा है, और ये रात को अमेरिकी बाजारों के साथ क्लोज होती है, ठीक है। तो यहां पे तो आपको एक नेगेटिविटी लगातार देखने को मिल रही है एफआईआईज की, ठीक है। तो वो इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो इसको भी समझेगा, ठीक है। फॉरेन के लोग ही पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज का डाटा अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो गिफ्ट निफ्टी में भी आपको जो है लॉजिकली सेल ऑफ दिखेगा। अगर ये यहां सेल ऑफ कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। हमारी लाइव मार्केट में जरूर निफ्टी थोड़ा सा उठा पटक कर जाता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में एक डाउन साइड लगातार खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको भी समझेगा। अब गाइस अगर मुझे मार्केट की रेंज को बनाना है, रेंज को, ठीक है, तो मान लो अगर मैं निफ्टी की वीकली रेंज बनाता हूं, निफ्टी की वीकली रेंज क्या रहने वाली है बाजार के अंदर, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज समझिएगा, इस बार जो मूवमेंट हुआ है इस हफ्ते, ठीक है, मैं 5 दिन के ट्रेडिंग सेटअप को लेता हूं, ये और ये यहां पे गया है ये 23,700, ठीक है, और ऊपर है मान लेना आप 24,400, ठीक, 24,400 से 700, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है निफ्टी की 700 पॉइंट की, 700 पॉइंट की रेंज है हमारी किसकी,
निफ्टी की, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, निफ्टी की 700 पॉइंट की। अब वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रेंज क्या रहने वाली है इस वीक, ठीक है। अब गाइस ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और हम 5 कैंडल यूज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का लो है 50,865, ठीक है, आप मान लेना 800 या फिर आप मान लेना 900, ठीक है, और इसका हाई है 52,500, ठीक। तो बैंक निफ्टी की रेंज कितनी निकल के आ रही है, 52,500 से 50,800, ठीक है, 1,800 पॉइंट। सॉरी, 1,700 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है किसकी, बैंक निफ्टी की, 1,700 पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार फिन निफ्टी की भी रेंज निकल के आएगी, आप मान लेना करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। तो ये जो रेंज है निफ्टी की, ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, और ये जो रेंज है फिन निफ्टी की, ये किस लेवल पे है, ये है वीकली लेवल पे, ठीक है। वीकली लेवल पे इस रेंज में कामकाज हुआ है, किसमें, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। अब अगर हमको इस रेंज के साथ काम करना है, ठीक है, मान लो कोई मैं मंथली ऑप्शन बाय कर रहा हूं, कोई मैं मंथली ऑप्शन बाय कर रहा हूं निफ्टी का, ठीक है, तो निफ्टी में मैं किस अप एंड डाउन की रेंज में जाऊंगा, ठीक है। मजा मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे गिर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब 700 पॉइंट की रेंज है, अब 700 पॉइंट की रेंज में अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, 24,400 से मार्केट बिकवाली करेगा, ठीक है। ऊपर जाएगा 148 पे है, 24,300 से बाजार बिकवाली करेगा, ठीक। 24,500 अगर गलती से निकलता है तो बाजार क्या करेगा, बिकवाली करेगा। तो यहां से हमारा सेटअप क्या है, पी बाय का, ठीक है। क्योंकि गाइस आप देखो बाजार ऊपर अगर जा रहा है ना तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है, ठीक। अब उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, तो हमारी रेंज क्या रहेगी, 23,700, ठीक है, 23,600, ठीक है, 23,800 मान लो, ठीक है। ये हमारी वीकली रेंज है। अब इस रेंज में क्या होगा, हमारा एक सी का सेटअप बाय होगा, कहां से, नीचे से। भाई अभी ऊपर है ना, और हमने क्या दिया है लेवल, 23,700, 23,600, 23,800। अब गाइस अगर आपको इस रेंज को पकड़ना है, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, 400 पे चला जाता है, हमारा पी का सेटअप बाय हो जाएगा। अगर गलती से मार्केट गिर जाता है तो हमारा सी का सेटअप बाय हो जाएगा। अब यहां पे सी और पी के सेटअप में है क्या, देखो सी के सेटअप में है आपका सपोर्ट, यहां पे बाजार सपोर्ट लेकर खड़ा है, ठीक है। तो यहां पे किसका पैसा लगा हुआ है, पुट राइटर का। पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, और कॉल राइटर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो ऊपर अगर बाजार जा रहा है तो यहां पे कौन एक्टिव है, यहां पे रेजिस्टेंस पे हमारा कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है, कॉल राइटर एक्टिव है। तो गाइस असली ट्रेडिंग जो है ना वो ये होती है, इस तरीके से ना सेलर कामकाज करते हैं। अब सेलर क्या करेंगे, 24,400, 24,300, 24,500 को बेच देंगे, कॉल को बेच देंगे, 23,700, 23,600, 23,800 खरीद लेंगे, ठीक है, खरीद लेंगे। अब उनको एक हफ्ते की रेंज मालूम है कि निफ्टी में 700-800 पॉइंट का मूवमेंट होगा। अब सोचो इसी तरीके से मूवमेंट होता रहता है तो क्या होगा, सेलर बैठे बैठे जो है ना सारा का सारा प्रीमियम डीके का फायदा उठाएगा। किसका, प्रीमियम डीके का फायदा उठा लेगा, पूरा का पूरा। कौन उठाएगा, सेलर, ठीक है। बायर को यहां पे क्या मिला, बायर को यहां पे मिली एक अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट इधर आए तब हमको क्या है, नीचे की रेंज में काम करना है। तो है क्या, निफ्टी की रेंज 700 पॉइंट की, ठीक है। अब 700 पॉइंट पे मैं कहता हूं आप 100 पॉइंट लेके अपना टारगेट फिट कीजिए, टारगेट लीजिए। मैं कहता हूं चलो 700 नहीं ले रहे, 200 पॉइंट लेके अपना टारगेट अचीव कीजिए, ठीक। इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 1700 पॉइंट की रेंज है, देखो गाइस ये रेंज जो मैंने निकाली निफ्टी की, ये खाली वीक में थी। मैं अभी आपको जो है ना मंथली कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है। मंथली कैलकुलेशन में अगर मैं बैंक निफ्टी को लेके जाऊं,
ठीक, 1700 पॉइंट की रेंज है और 51,500 है। पहला हमारा लेवल है 52,500 मान लेना, ठीक है, 52,000, ठीक है, 52,000 गाइस, इतना ऊपर जा सकता है। अगर 355 पॉइंट गिरा है नीचे तो 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार से हमारी दूसरी रेंज है 51,900। ठीक, ये मान लेना एक तरीके के रेजिस्टेंस है, 3 मेजर। ठीक, यहां से हमारा क्या बाय होता है, यहां से हमारा होता है हमेशा पी बाय, क्योंकि हम क्या करते हैं बाजार के अंदर अप एंड डाउन के लिए काम करते हैं। भाई मार्केट अगर एक महीना ऊपर चला, ठीक है, तो एक महीना नीचे गिर गया। अगर एक हफ्ता ऊपर गया बाजार तो एक हफ्ता नीचे गिर गया। ठीक है, तो गाइस ये जो होती है ना, ये एक सेलर की सोच होती है। ठीक है, ये सेलर इस तरीके से सोचता है। जो आप इंडिकेटर देखते हो ना, 5DMA, ठीक है, 5DMA, AMA, ठीक है, जो भी आप चार्ट पे जो पैटर्न बनाते हैं, जो भी आप अप एंड डाउन देखते हो, जो भी आप ये बॉडी देख रहे हो, ये शैडो देख रहे हो जो ऊपर बच रही है, इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन बची है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि कितना प्रेशर ऊपर की तरफ बन रहा है, कितना प्रेशर नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक, तो ये तो मैं बात कर रहा हूं गाइस मंथली लेवल पे। ठीक है, FIIs जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, उस टाइप से मैं आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन की ट्रेडिंग की, कि आप इस तरीके से भी अपना एक मजबूत सेटअप बना सकते हैं अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं बाजार में तो। ठीक है, अब गाइस अगर मुझे बैंक निफ्टी की नीचे की रेंज पकड़नी है सपोर्ट की, ठीक है, तो सपोर्ट मान लेना 50,500, ठीक है, सपोर्ट मान लेना 51,000, ठीक है, और सपोर्ट मान लेना 51,200। ठीक, ये हमारा सेटअप रहेगा किसका, सी बाय का। और गाइस इसको आप वीकली लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो गाइस देखो अब ये 3 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अब मार्केट में एक चाल भी आ सकती है ऊपर की साइड। तो क्या है, बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज निकाली थी वो निकाली थी कितनी, 1700 पॉइंट की। ठीक है, अब आपको कितने पॉइंट लेने हैं इसमें, आप 100 पॉइंट लेंगे, आप 200 लेंगे, आप 300 लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको 700 ही पॉइंट लेने हैं, भाई आप 500 पॉइंट तो गेन कर ही सकते हैं इसके अंदर आराम से, अगर आप एक मजबूत सेटअप के साथ काम कर रहे हैं। और सेटअप कौन सा है, सेटअप ये वाला है। ठीक है, किसका, कॉल राइटर का सेटअप है। भाई कॉल राइटर ऊपर एक्टिव है रेजिस्टेंस पे, पुट राइटर नीचे एक्टिव है, कहां पे, सपोर्ट पे। ठीक है, तो बाजार यहां से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जहां से हम सी बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है जहां पे हम पी बाय कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है। इंडियन मार्केट तो इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो हमको अपनी चाल, अपना पैसा, ठीक है, किस तरीके से बचाना है, बस उस बचाने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके की कोशिश से अगर आप काम करते रहेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप चाल को समझ सकते हैं निफ्टी की, ठीक है, आप चाल को समझ सकते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक, आप चाल को समझ सकते हैं फिन निफ्टी की। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो मैं FIIs का आपको डाटा बता रहा हूं कि वो लगातार सेल ऑफ में है, सेल ऑफ में है, तो कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं कि वो एकदम से बाइंग में आ जाए। ठीक है, चाइना जो स्टिमुलस दे रहा है, बड़े बड़े स्टिमुलस दे रहा है, तो पैसा एक शिफ्ट भी हो रहा है। अभी आपने लगातार 2-3 साल हमारे बाजार को भागते हुए देखा ना, 2021 से लगातार एक बड़ी चाल आ रही है बाजार के अंदर। ठीक है, तो बाजार हमारा ऊपर गया है, सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो बस उस प्रॉफिट बुकिंग में क्या आप पैसा कमा सकते हैं, तो उस कमाने के तरीके को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रॉफिट बुकिंग में अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं तो आप एक रियल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो उस बनने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है और मेरा डेली वाला एनालिसिस इसी तरीके से आता है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की और भी ज्यादा यूनिक तरीके से बताने की। इसमें मेरा मेन मकसद यही था, ये जो FIs लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, क्या हम उनके सेल ऑफ का फायदा नहीं उठा सकते ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो गाइस ये जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया ना, ये दोनों लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक बायर काम कर रहा है
तो वो 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट का फायदा उठा सकता है। अगर एक सेलर काम कर रहा है, एक सेलर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे 1700 पॉइंट ले सकता है दोनों तरफ से, 1700 के 1700 पॉइंट गेन कर सकता है, क्योंकि मंथली लेवल पे इस तरीके के 3-3 स्ट्राइक प्राइस है, तो इतने पॉइंट तो निकल के आएंगे ही आएंगे। तो सेलर के लिए बस यही है, बाइंग से ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। और बाइंग में क्या है, एक्सपायरी होती है भाई, एक्सपायरी में सेलर को फायदा होता है, लेकिन बायर को एक्सपायरी में अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो लॉस होता है, ठीक है। तो बाइंग में आप सोचो 1700 पॉइंट है, हमें अगर 500 पॉइंट का भी गेन हो जाए, 100 पॉइंट का गेन हो जाए, 300 का हो जाए, 400 का हो जाए, ठीक है, बस हमें कोई गेन होना चाहिए। तो बस इस गेन होने की ताकत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सोच के समझ के गाइस काम कीजिए। इसी तरीके के यूनिक वीडियो में लेके आता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि कैसे करना है, क्यों करना है, कौन ट्रेडर को बचा पाएगा, कौन ट्रेडर को समझा पाएगा इस समझने की ताकत को कि बाजार आखिर है क्या, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा यूनिक वीडियो होंगे हमारे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।